साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनका अपोजिशन मुखालिफ एजेंडा लेकर चलने वाले आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ आला सतह की इंक्वायरी बज़ाहिर सर्द खाने में डाल दी गई है, चूँकि इस हवाले से किसी किस्म के कोई नताइज अभी तक सामने नहीं आ पाए। याद रहे कि रवां साल अप्रैल में साबिक डीजी आईएसआई के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक मेजर जनरल की सरबराही में आला सतही इंक्वायरी का ऐलान किया गया था। नामालूम वजूहात की बिना पर फौजी हुकाम ने जनरल रिटायर्ड फैज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का बाकायदा ऐलान नहीं किया था, लेकिन ये खबर मीडिया को लीक कर दी गई थी। तकरीबन तमाम मारूफ टीवी चैनल्स और अखबारात ने ये खबर नामालूम ज़राए के हवाले से दी थी। फौजी हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के बाद तब तहकीकात का हुक्म दिया था जब एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और जनरल फैज पर गैर कानूनी तौर पर उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारने और कीमती सामान चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया था। 17 अप्रैल को मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाक फौज में खुद एहतसाबी का सख्त और इंतहाई शफाफ निज़ाम मौजूद है और इसी निज़ाम के तहत तमाम इल्ज़ामात की बड़ी संजीदगी से तहकीकात की जाती हैं और जिम्मेदारों को सख्त सजाएं भी दी जाती हैं ताकि पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम बरकरार रहे। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक 8 नवंबर 2023 को टॉप सिटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर बतौर आईएसआई चीफ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया था। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया कि 12 मई 2017 को जनरल फैज़ हमीद के हुक्म पर आईएसआई हुकाम ने सिटी ऑफिस और हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर पर छापा मारा था। छापे के दौरान आईएसआई एहलकारों ने घर से सोना, हीरे और रकम समेत कीमती अशिया जब्त की, जिनका आज तक पता नहीं चल सका। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि फैज़ हमीद के पटवारी भाई सरदार नजफ हमीद ने भी बाद में हाउसिंग सोसाइटी के सरबराह से रब्ता किया और लेन देन करके मामला ख़त्म करने की ऑफर की। दरख्वास्त में यह भी दावा किया गया कि जनरल फैज़ हमीद ने बाद में ज़ाती तौर पर भी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक से मुलाकात की, हालांकि इसकी कोई तुक नहीं बनती थी। इस मुलाकात का असल मकसद सिर्फ सोसाइटी के मालिक पर दबाव डालना था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फैज़ हमीद ने मुलाकात में तस्लीम किया था कि इसके साथ ज्यादती की गई है। फैज़ ने ये यकीन दहानी भी कराई कि छीना गया कीमती सामान वापस कर दिया जाएगा, ताहम 400 तोले सोना और नकदी समेत कोई भी कीमती चीज वापस नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार ने यह भी इल्जाम लगाया कि आईएसआई के एहलकारों ने 4 करोड़ रुपए नकदी छीनी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इल्जामात इंतहाई संगीन नौयत के हैं और अगर दुरुस्त हैं तो बिलाशुबा वफाकी हुकूमत, मुसल्लह अफवाज, आईएसआई और पाकिस्तान रेंजर्स की साख को नुकसान होगा, लिहाजा उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम अदालत ने दरख्वास्त में किए गए मुतालबे के तहत आइन के आर्टिकल 184(3) की कार्रवाई नहीं की। दरख्वास्त में कहा गया था कि अदालत इस आर्टिकल के तहत अपने असल इख्तियारात के तहत कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दरख्वास्त गुजार को शक है कि वजारत दिफा इसकी शिकायत पर गौर नहीं करेगी, क्योंकि जवाब दहिंदगान मुसल्लह अफवाज में आला ओहदों पर फाइज थे। ताहम एडिशनल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि शिकायत पर मुनासिब गौर किया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।